एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में विदेशी विनिमय भुगतान उसी स्थान पर उसी समय स्पॉट एक्सचेंज कहलाता है तथा जिस दर पर क्रियाकलाप होता है उसे स्पॉट विनिमय दर कहते हैं या बेंचमार्क दर आउट राइट रेट कहते हैं। आज का जो है लास्ट है आपका जो है विदेशी व्यापार वाला जितना भी हम लोग पार्ट देख रहे थे वो सभी का हमारा लास्ट पार्ट है और इसमें हमारा एक मेंस के लिए क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, विनिमय क्या है और विदेशी व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आया? ये आपसे जो है मेंस में क्वेश्चन देगा। कहाँ देगा? मेंस में। लेकिन उससे पहले विनिमय से जुड़े हुए कुछ शब्दावलियां हैं जैसे हमेशा बार बार जो है ये चीज आपसे जो है इंटरव्यू में भी पूछ देगा। बात समझ में? उसमें हम लोग पहला चीज देखते हैं स्पॉट या फॉरवर्ड एक्सचेंज किसको कहते हैं। ये सभी इंग्लिश टर्म है, उसको हम लोग देवनागरी में लिखे। बात समझ में आया ना? अब जैसे स्पॉट ऑपरेशन या इसको हम लोग स्वैप बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है ऑर्बिट्रेज। नेक्स्ट क्या है ऑर्बिट्रेज। माउथ फ्रेश कीजिए, क्या है ऑर्बिट्रेज। ये क्या है हेजिंग। ये क्या है नास्ट्रो। ये क्या है बोस्ट्रो अकाउंट। जितना भी अकाउंट तुम लोग सुना होगा सेविंग करेंट ये सभी, तो विनिमय वाला में बोस्ट्रो अकाउंट होता है। फिर क्या है हमारा नीर और रीड। क्लियर है? तो सबसे पहले अब हम लोग क्या देख लेते हैं, पहले स्पॉट या फॉरवर्ड एक्सचेंज। अब नाम से ही तुमको क्लियर लग रहा है ना, जैसे बोलते हैं नो फायर नो अटैक फैसला ऑन द स्पॉट, है ना। जो भी डिसीजन है तुरंत फैसला कर दो स्पॉट पे। क्लियर है? तो हमारा मनी हो गया, हमारा रुपया हो गया या डॉलर हो गया, ये दोनों यदि तुरंत हमारा एक्सचेंजिंग हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्पॉट एक्सचेंज। क्लियर है? तो पहले स्टार डाल करके लिख लीजिए। एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में विदेशी विनिमय भुगतान, विदेशी विनिमय भुगतान उसी स्थान पर उसी समय स्पॉट एक्सचेंज कहलाता है तथा जिस दर पर क्रियाकलाप होता है उसे स्पॉट विनिमय दर कहते हैं या बेंचमार्क दर आउट राइट रेट कहते हैं। तो स्पॉट मनी का मतलब क्या निकल करके आया, ऑन द स्पॉट जो हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग स्पॉट एक्सचेंज कहते हैं और जिस दर पे करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं विनिमय दर। उसको हम लोग क्या कहेंगे स्पॉट विनिमय दर। बात समझ में आया? अब फॉरवर्ड किसको कहेंगे, अब किसी को हम दूसरे को हम लोग देंगे तो उसको फॉरवर्ड कहेंगे। यहीं पे देखो लिखा हुआ है या। बात समझ में आया? अब आगे लिखो। एक मुद्रा का, हाँ पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा में निश्चित भावी तिथि विदेशी भुगतान कहलाता है तथा जिस दर पर यह क्रियाकलाप होता है उसे फॉरवर्ड एक्सचेंज कहते हैं। अब बोलो, यदि हम तुमसे सिंपल पूछे तो स्पॉट एक्सचेंज तो बता दिए, अब फॉरवर्ड एक्सचेंज भी बता दिए। यदि हम तुरंत बदल लिए तो उसको सिंपल क्या बोले स्पॉट एक्सचेंज। भी रुपया का यदि डॉलर में, रुपया का यदि यूरो में, रुपया का यदि पौंड में तुरंत एक जगह पे कर लिए एक्सचेंज तो वो हमारा तुरंत स्पॉट एक्सचेंज हो गया। फॉरवर्ड एक्सचेंज किसको कहते हैं, जब हम रुपया को फॉरवर्ड कर दिए हैं अमेरिका को तो उस दिन का क्या विनिमय दर है वो तय रेट हो। बात समझ में आया? आज ना तय कर दिए हैं, हो सकता है 5 दिन बाद उसका रेट ऑफ वैल्यू हो सकता है कम हो। जैसे सपोज करो अभी तुम्हारे पास जो है नियरेस्ट में 1 रुपया बराबर 184 रुपया। तुम्हारा 1 रुपया का वैल्यू कितना है 184 रुपया। कहां पे? अभी जैसे हम तुमको बोले $1 बराबर कितना 60 रुपया। तुम्हारा नियरेस्ट कंट्री है इंडोनेशिया, तुम 1 रुपया लेकर के जाओ वहां का कितना रुपया होगा 184 रुपया। मतलब 10,000 रुपया लेकर के जाओ तो तुम इंडोनेशिया तो पूरा घूम ही ले गया एकदम। 5,000 लेकर के जाओ, नहीं समझे? तो अब 1,000 मल्टीप्लाई वहां का रुपया 184 करो, कितना हो गया लगभग 10-15 हजार रुपया हो गया ना। हो 1,000 रुपया में तो हम इंडोनेशिया घूम के आ जाएंगे।
हाँ तो पहले तो हम रुपया का कर लिए ना, वो तो वहां का सामान का न तय होगा, ठीक है। तुम नहीं खाना या खोजते रहना, क्या कुछ छू तो सस्ता होगा। या हो सकता है अंकोर कोट मंदिर चले जाना, वहां फ्री में तुमको भोजन मिल जाएगा। रहने के लिए रहा होटल, तो होटल में कितना लेगा, यहाँ तुम्हारा 200 है, वहां 1000 होगा, यही ना होगा। 1000 में तुम होटल बुक कर लेना, बहुत सस्ता है, ठीक है। और दूसरा बात है कि तुम्हारा रुपया का वैल्यू तो बढ़ गया है ना। ये चीज समझ में आया, क्या समझ में आया बाबू। अब सपोज करो, यहां देखो, जैसे हम यहाँ क्रय बिक्री का खेल हो रहा है, यहाँ क्रय विक्रय का खेल हो रहा है। अब बोल दिया है कि जैसे अमेरिका बोल दिया है कि यदि कोई हमारे यहाँ एप्पल खरीदने आएगा तब ही रुपया का एक्सचेंजिंग होगा, नहीं समझे। सेफ है वो स्पॉट मनी एक्सचेंजिंग होगा, बात समझ में आया। और दूसरा चीज यदि लेगा तो उस पर नहीं होगा, बात समझ में आया ना। तो ये हमारा क्रय विक्रय पे चीज है, स्पेशलाइज कोई चीज को हम लोग खरीदेंगे या बेचेंगे तो उस पर हम लोग तुरंत एक्सचेंज कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट तीसरा क्या है, आर्बिट्रेज। विभिन्न वित्तीय बाजारों में अलग अलग मुद्रा दरों के कारण लाभ के उद्देश्य से या समान विनिमय दर की स्थापना के लिए विदेशी मुद्रा कोमा स्टॉक कोमा बॉन्ड या अन्य कम्युनिटी की खरीद बिक्री आर्बिट्रेज कहलाती है। हेजिंग क्या होता है, तो ये आयातक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट अर्थात आयातक और निर्यातक को लाभ होगा या तो हानि होगा, बात समझ में आया। तो वही लाभ हानि वाला के उद्देश्य को सहने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, हेजिंग कहेंगे, ठीक है। चलो लिख लो, आयातकों तथा निर्यातकों को विदेशी विनिमय दर की परिवर्तनीयता से उत्पन्न जोखिमों से संरक्षण की प्रक्रिया हेजिंग कहलाती है। ओके, नेक्स्ट नॉस्ट्रो अकाउंट। ये नॉस्ट्रो अकाउंट है, वो बस्ट्रो अकाउंट। ये क्या है, विदेशों में स्थित, लिख लीजिए, विदेशों में स्थित विदेशी बैंक के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाते हैं। अब देखो, जैसे सपोज करो हमारा भारतीय बैंक है और इसकी एक ब्रांच कहाँ है, अमेरिका में, सपोज करो। तो अमेरिका में है, तो ये हमारा जितना भी एक दिन का रुपया कलेक्शन सब होगा या यहाँ से जितना भी होगा वो अमेरिका का जो है बैंक में जमा करेगा। कौन, ये बैंक जमा करेगा, बात समझ में आए ना। विदेशों में यदि पूछेगा तो सरकारी बैंक में पंजाब नेशनल बैंक, अब प्राइवेट में किसका है तो आईसीआईसी का, क्लियर है। तो ये भी याद रखना। तो दिन भर का रुपया जो है वहां का, अब ये तुम्हारा एक्सचेंजिंग हो गया, तुम्हारा जो है एक्सचेंजिंग हो गया अमेरिका में, ठीक है। तुम कर की है एसबीआई, एसबीआई में अकाउंट है, एसबीआई में अमेरिका के अकाउंट, ये दिन भर का रुपया यहां जाता। बस्ट्रो अकाउंट, विदेशी बैंक के द्वारा भारतीय बैंकों के साथ बैंक द्वारा भारत खोले गए रुपये खाते को बस्ट्रो अकाउंट कहते हैं।